अगर आपके घर में सोना रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार की नज़र सिर्फ सोने की कीमत पर नहीं है बल्कि आपके घर में रखे हुए सोने पर भी है। इसकी वजह कि भारतीय घरों में करीब 30,000 टन सोना पड़ा हुआ है और सरकार घरों में रखे इस बड़े सोने का कुछ हिस्सा इस्तेमाल में लाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। सरकार की योजना जानने से पहले एक नज़र आज सोने चांदी की कीमतों पर डाल लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर आज यानी 3 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 बजे 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1741 रुपए की तेजी के साथ 1,47,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। चांदी की बात करें तो 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 3,796 रुपए की तेजी के साथ 2,37,100 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। आपको बता दें कि सरकार एक ऐसी नई योजना लाने की तैयारी में है जिसके जरिए घरों में सालों से पड़ा सोना बैंकिंग सिस्टम और बाजार में वापस लाया जा सके। बताया जा रहा है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है और इस बार इसमें पहली बार ज्वेलर्स यानी सराफा कारोबारियों को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह कि क्या सरकार आपका सोना ले लेगी? क्या लोगों को अपना गहना बैंक में जमा करना पड़ेगा? और आखिर सरकार को घरों में रखा सोना चाहिए ही क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। हर साल भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है, यानी जितना ज्यादा सोना विदेश से आएगा उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी। यही वजह कि सरकार लंबे वक्त से सोने के आयात को कम करना चाहती है। अब एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों में करीब 30,000 टन सोना रखा हुआ है, यानी करोड़ों परिवारों के पास गहनों और सिक्कों के रूप में भारी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। लेकिन इस सोने का बड़ा हिस्सा सिर्फ अलमारी या लॉकर में पड़ा रहता है। ना तो उसमें कोई कमाई होती है और ना ही वो देश की अर्थव्यवस्था में किसी तरह का योगदान देता है। इसी सोच के साथ सरकार अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नया मॉडल तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना की घोषणा अगस्त महीने में की जा सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, आरबीआई, बैंकों और गोल्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में इस योजना को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई है। अब सवाल है कि इस बार क्या होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव होगा ज्वेलर्स की एंट्री। अभी तक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ज्वेलर्स की सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन नई योजना के तहत ज्वेलर्स लोगों से सोना इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना सोना इस योजना में जमा करना चाहता है तो उसे सीधे बैंक नहीं बल्कि अपने भरोसेमंद ज्वेलर्स के पास जाने का विकल्प मिल सकता है। ज्वेलर सोने की जांच करेंगे, उसकी शुद्धता की पुष्टि करेंगे और फिर उसे अधिकृत रिफाइनर्स और बैंक तक पहुंचाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बदले में ज्वेलर्स को सर्विस फीस हैंडलिंग चार्ज मिलने की संभावना है, यानी इस योजना से ज्वेलर्स को भी फायदा हो सकता है। अब सवाल, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? असल में हाल के महीनों में सोने की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। इसके साथ ही सरकार ने सोने पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है। महंगा सोना होने की वजह से ज्वेलर्स की मांग पर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में भारत का सोना आयात घट गया है और ये घटकर करीब 12 अरब डॉलर रह गया है। सरकार चाहती है कि विदेश से नया सोना मंगाने की बजाय देश में पहले से मौजूद सोने का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, अगर ये योजना इतनी अच्छी है तो पहले क्यों नहीं चली? दरअसल सरकार ने पहली बार 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की थी। उम्मीद थी कि लोग बड़ी संख्या में अपना सोना बैंक में जमा करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पिछले लगभग 11 वर्षों में योजना केवल 39 टन सोना ही जुटा पाई है, यानी 30,000 टन के मुकाबले ये आंकड़ा काफी ज्यादा छोटा है। इसके पीछे कई वजह थी। सबसे पहली वजह, भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है। शादी के गहने, पारिवारिक विरासत और धार्मिक महत्व की वजह से लोग अपना सोना किसी को देना पसंद नहीं करते। दूसरी वजह है, इस योजना में मिलने वाला ब्याज काफ़ी ज़्यादा कम था। लोगों को लगा कि इतनी कम कमाई के लिए अपने गहने जमा करना फायदे का सौदा नहीं है। तीसरी वजह, योजना की प्रक्रिया काफी जटिल मानी गई है। इसी कारण बहुत कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब सरकार इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। ज्वेलर्स को जोड़ने से उम्मीद है कि लोगों का भरोसा बढ़ेगा, प्रक्रिया आसान हो जाएगी और
ज़्यादा लोग इस योजना में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर नई स्कीम की पूरी जानकारी जारी नहीं की है। योजना की अंतिम शर्तें और नियम अगस्त में सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश साफ है, देश में पहले से मौजूद हजारों टन सोने को अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, ताकि सोने के आयात पर निर्भरता कम हो, विदेशी मुद्रा की बचत हो और गोल्ड सेक्टर को नई ताकत मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं, परंपराओं और भरोसे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कितनी सफल होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार लोगों का भरोसा कितना जीत पाती है और इस बार उन्हें कितना बेहतर फायदा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हुई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।